फिल्म में अपने किरदार में परफेक्टली फिट बैठने के लिए एक्टर्स क्या क्या नहीं करते। चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में जिन्होंने फिल्म की डिमांड के अनुसार अपनी बॉडी को ऐसे बदला कि उन्हें पहचान पाना ही मुश्किल हो गया। अपनी फिल्म के लिए अगर डेडिकेशन सीखनी हो तो कोई रणदीप हुडा से सीख सकता है। रणदीप को सरबजीत में एक ऐसे कैदी का किरदार निभाना था जो झूठे इल्जाम में कई सालों से पाकिस्तान के जेल में बंद है। इस किरदार में रणदीप ने जान डाल दी थी, जिसके लिए उन्हें भयंकर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। उनको देखकर पता ही नहीं चलता कि ये रणदीप है कि सच में सरबजीत। सुनिए क्या कहा था उन्होंने अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन पर। So we went about, we decided that okay, let's let him lose weight so that his plight comes across even more to the audience. So that took me a lot of time and a lot of unhealthy things. रणदीप ने वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए भी खूब वेट लॉस किया था। देखिए इस फोटो में उनका पेट पीठ से सटा हुआ है। कंगना ने थलैवी में तमिलनाडु की पूर्व चीफ मिनिस्टर जयललिता का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा वेट गेन करना पड़ा था। खबर थी कि उन्होंने 20 किलो से ज्यादा अपना वजन बढ़ाया था। मतलब डेडिकेशन हो तो ऐसा। जब कभी भी फिल्म के लिए वेट गेन करने की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम भूमि पेडनेकर का ही आता है। दम लगा के हाइशा उनकी पहली फिल्म थी, जिसके लिए उन्होंने खुद पर खूब काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म से पहले उनका वजन 70 किलो था और फिल्म के लिए उन्हें 15 किलो वजन और बढ़ाना पड़ा। सुनिए उनसे ही वजन बढ़ाने का प्रोग्रेस उनके लिए कैसा था। कैसे मतलब कोई फॉर्मूला नहीं था। एक स्पेशल डाइट पे थी मैं जब मैं इस फिल्म की प्रेपरेशन कर रही थी। जैसे भी मैं अपने नॉर्मल खाने पे आई, वज़न खुद ब खुद घटने लग गया। शुरुआत 10 किलो से हुई थी, होते होते 15 हो गए थे, तो करीब 15-16। बहुत ही रेयर ऐसा मोमेंट आता है जब यू गेट टू डू द 2 थिंग्स यू लव द मोस्ट। तो मेरे लिए वो खाना और एक्टिंग थे। तो मेरी शुरुआत पिज़्ज़ा से होती थी, रात को बटर चिकन, दिन में दाल मखनी, बहुत ही खाया था मैंने और बहुत ही अमेजिंग टाइम था मेरे लाइफ का। एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ फन। गली बॉय रणवीर सिंह की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। इसके एक एक डायलॉग और गाने वायरल हुए। रणवीर का कैरेक्टर खूब वायरल हुआ, लेकिन इसके पीछे रणवीर को मेहनत भी खूब करनी पड़ी थी। रणवीर ने अपना वजन फिल्म के लिए खूब घटा लिया था। उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिस पर तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था। उनकी हल्क जैसी बॉडी एकदम लीन हो गई थी। खैर फिल्म तो खूब कामयाब रही और लोगों को पसंद भी आई। दंगल में आमिर को 2 तरह के किरदार निभाने थे। एक जहां वो खुद पहलवानी कर रहे हैं, दूसरा जहां वो अपनी बेटियों को पहलवानी सिखाते हैं। अब भाई कैरेक्टर की डिमांड थी कि बॉडी थोड़ी बल्की चाहिए और मिस्टर परफेक्शनिस्ट इससे कहां पीछे हटने वाले थे भाई। उन्होंने भी जमकर मेहनत की और अपना वजन 25 किलो से लगभग बढ़ा लिया था। अपनी इसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर आमिर ने कहा था, हालांकि मैंने अपनी फिल्म के लिए एक निश्चित लुक पाने के लिए बॉडी बिल्डिंग का सहारा लिया, लेकिन ये अब तक के सबसे ड्रामेटिक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में से एक था। फिल्म के 2 फेज है। एक भाग के लिए मुझे अपना वजन बढ़ाना पड़ा, इसलिए मेरा वजन 96 किलोग्राम था और शरीर में 38% फैट थी और मुझे 5 महीने के भीतर 9% फैट कम करनी थी। ये एक बहुत बड़ा काम था। जो कहानी आमिर की दंगल के लिए थी, तकरीबन वही कहानी सलमान की सुल्तान के लिए भी थी। सुल्तान के लिए सलमान ने 96 केजी तक वेट गेन किया था और उसके बाद जो गजब का कारनामा फिल्म में कर दिखाया, वो आज भी मिसाल है। सुष्मिता ने भी ताली के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्म किया था। उनके ट्रांसजेंडर वाले लुक के लिए उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था, मैंने ताली का जो पहला पोस्टर जारी किया था उसमें आधा चेहरा मेरा था और ताली बजाई गई थी। मुझे याद है कि कमेंट सेक्शन में बहुत नेगेटिव लोग थे जो बार बार छक्का लिख रहे थे।
मैंने सोचा वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत व्यक्तिगत रूप से लिया क्योंकि ये मेरी टाइमलाइन पर हो रहा था। उनके इस रोल को काफी पसंद किया गया था। ट्रैप्ड के लिए राजकुमार राव ने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो सच में काबिले तारीफ था। इस कैरेक्टर के लिए वो सिर्फ गाजर और कॉफी ही खा पी रहे थे। सुनिए इस किरदार में घुसना उनके लिए कितना हार्ड था। राज, आपको कॉफी और कैरेट्स पे सर्वाइव करना पड़ा, इज दैट ट्रू? इट इज़ ट्रू, क्योंकि वो ऑफ कोर्स अदरवाइज मैं खाता रहूँगा डेली और फिर 20 दिन बाद उसका जो एक फिजिकल चेंज है कैरेक्टर का, you won't be able to see it. So for that, it was needed for the character that I had to go on really strict diet. So I was surviving on a black coffee and a carrot day. It was physically and mentally exhausting for me to live in that space for almost 18-20 days and to eat nothing. Trust me, it's scary to hell. If I just ask you to not eat for 2 days, you feel so frustrated, you feel so angry on everything. There were times when there were blackouts. I used to get up and I had to sit down back, like sit again for a moment. But I think that's the fun of being an actor. You know, you don't get such films in your career, and I feel very lucky then I get to play such parts and get to work with these fantastic filmmakers. So I think I'm very happy that I get to play such parts, and the only point of being an actor is if you can challenge yourself. If you keep doing the same thing again and again, it's very monotonous. It's very boring. I think go do something else. Then you can't be in a creative job. तो सुना आपने इस किरदार में जाने के लिए क्या क्या मशक्कत की थी राजकुमार ने। संजू फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त के जीवन के हर पहलू को ऐसे जिया जैसे वो खुद ही संजू हो, और इसके लिए उन्हें खुद को ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ा। यही नहीं, उन्हें तो संजय दत्त जैसा लुक पाने के लिए घंटों तक मेकअप करना पड़ता था। सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा था। You have recreated the Sanju look right away from Rocky till when he went to the jail. So which look was the most difficult to recreate and which one is your favorite? Okay, what was fun, like, you know, I had to sit for prosthetics for 5-6 hours every day when we had to do the old Sanjay Dutt look. So when he comes out of jail and how his look was, which was very iconic, it's in the trailer also, in the blue shirt, and the beard, and he had that gold choti. I was very happy sitting on the chair for 5 hours to get that makeup done. कृति सनोन को मिमी में निभाए गए उनके किरदार के लिए नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन इसके पीछे उनकी मेहनत भी खूब थी। ये सब बिल्कुल आसान नहीं था। फिल्म के लिए उन्होंने 15 किलो वजन बढ़ाया था। उन्होंने खुद खुलासा किया था कि उन्हें 3 महीने के लिए वर्कआउट करना, यहाँ तक कि योग भी छोड़ना पड़ा, जिससे उनकी स्टैमिना और फ्लेक्सिबिलिटी पर असर पड़ा। लेकिन उनकी मेहनत कामयाब हुई जब लोगों को फिल्म खूब पसंद आई। तो ये कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने अपने किरदार में जान डाल देने के लिए गजब का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया। इनमें से किसका ट्रांसफॉर्मेशन लगा आपको सबसे अविश्वसनीय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।